मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। जैसे मैं कभी भी दिल्ली जाता हूँ, फरीदाबाद जाता हूँ, मैं सारे पुराने दोस्तों को, यारों को मिलता हूँ जाकर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनके साथ मिलने। जब पहुँचता हूँ तो गाली देते हैं। 3 चीज़ें उसके बारे में, ये कि हरामी है और हरामी है। बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरी इस सीज़न से। कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जिनको निकाल दिया गया, एंड आई फील रियली बैड अबाउट इट। बसीर एंड मृदुल का जो इलेक्शन था वो बहुत ही अनफेयर था। परनीत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट ब्रो, है दिमाग से बहुत शातिर है वो लड़का। हाय, माय नेम इज सचिन शर्मा, यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ू। कहना चाहेंगे आपके भाई, फ्रेंड्स, यार, सब कुछ, उनका आज जन्मदिन है। यार देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत कम समय मिल पाता है। पहले जैसे हम मिलते थे, यूजुअली हम लोग इतना मिल नहीं पाते हैं। यही टाइम होता है, बर्थडेज़ होते हैं, स्पेशल पार्टीज़ होती हैं, घर पे गेट टुगेदर्स होती हैं, जब हम मिल पाते हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। एंड ये पता है मुझे उन लोगों को देखकर बोलना है, नॉट जो सिर्फ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव फ्रेंडशिप है, जो आपके रियल लाइफ में भी दोस्त है ना। जैसे मैं कभी भी दिल्ली जाता हूँ, फरीदाबाद जाता हूँ, मैं सारे पुराने दोस्तों को, यारों को मिलता हूँ जाकर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनके साथ मिलने। जब पहुँचता हूँ तो गाली देते हैं उतरते ही दिल्ली में कि भाई, तो समझ में आता है कि यार ये लोग, मैं यहाँ से निकला हूँ, ये मेरा हकीकत है लाइफ का। बाकी सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। सो यस, दोस्तों को याद रखना चाहिए, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट हिम। वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। सो यस, ग्रेट। यार सरप्राइज़ हम आ गए, इससे बड़ा क्या ही सरप्राइज़ होगा। इतना नसीब से खुल गए, हम आ गए, तो और क्या चाहिए। दिग्विजय के बारे में ऐसी 3 चीज़ें बताइए जो औरों फ्रेंड से खास बनाती है। 3 चीज़ें उसके बारे में, ये कि हरामी है और हरामी है। और तभी वो अच्छा करता भी है। मतलब हरामी एज इन वो हरामी, हमारा वैसा पर्सपेक्टिव ज़ुबान वैसी नहीं है, पर मैं ये बोलूँगा कि वो इज़ स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो दिमाग बहुत अच्छा है। दिमाग बोलते हैं ना कि मियाँ भाई वाला दिमाग है उसका भी, एकदम फुल। तो इसमें बिग बॉस भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो आप कितना फॉलो कर पा रहे हो? यार बिग बॉस जेन्युइनली बताऊँ, बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरी इस सीज़न से। कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जिनको निकाल दिया गया, एंड आई फील रियली बैड अबाउट इट कि क्यों ये जो अच्छा करते हैं शो में लोग, उनको क्यों बाहर निकाल देते हैं जल्दी, ताकि आपके शो की टीआरपी ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर जो एक्चुअल में डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है वो ना जीते, या कोई आपका फेवरेटिज्म कुछ भी, यू नेवर नो। सो मुझे लगता है कि बसीर एंड मृदुल का जो इलेक्शन था वो बहुत ही अनफेयर था। एंड बसीर ने अपनी चीज़ें, कितने सारे सवाल उठे उस पर यार, वो हमेशा अकेला खड़ा रहा, डटकर उसने परफॉर्म किया अच्छे तरीके से। एंड बहुत कम लोग होते हैं जो रियलिटी शो में जाकर रियल रह पाते हैं, तो आई फील लाइक बसीर वाज वन ऑफ देम। यस, मृदुल जो कि वोट के दम पे आए थे, और ये कह के निकाला गया है कि उनको वोट कम मिला है। झूठ है। मुझे लगता है कि जिस इंसान का डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखता हूँ, द काइंड ऑफ नंबर्स ही इज़ गेटिंग, द काइंड ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग हिम, जितने लोग हरियाणा से उसको प्यार कर रहे हैं, नॉर्थ से उसको प्यार आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसको वोट्स डेफिनेटली कम आएंगे। मतलब मुझे इस बात पे ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा शक है कि ये सब गलत ही सलत है या जो भी है। मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो, मे बी। या साथ ही मालती को कुनिका ने लेस्बियन कहा है, आपको क्या लगता है कितने हद तक सही कमेंट रहा है? किसको बोला है? मालती को कुनिका ने। अच्छा, मुझे लगता है कि यार जैसे ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, एंड मैं इन सब चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इंसान का जो फितरत है वो उसका सबसे बड़ा उसको सबसे पहले तो इंसान ही है ना, बाद में ही जो भी हम लोग अपने जेंडर में चीज़ें चेंज होती हैं, जिस भी तरीके से होते हैं, जो भी आपको अपनी चीज़ों के हिसाब से फील होता है, जब इंसान ऐसे बनते हैं, तो किसी को भी इस तरीके से कमेंट करना, किसी की इन सब चीज़ों पे जाना, मुझे लगता है कोई सही बात नहीं है, और ना ही ये करना चाहिए, ना ही मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता। वो भी तो इंसान है ना, जो लोग ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग भी तो इंसान है ना। मेरे इतने, सुशांत करके एक फ्रेंड है, आई नो, वो भी ट्रांसजेंडर हैं, आज वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम कमा रहे हैं। वो भी तो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं ना, जो ऐसी कम्युनिटी और जात से आते हैं, राइट है। तो आई फील लाइक इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल कर। परनीत ने अभिषेक को घर से बाहर निकाला है, क्या आपको क्या लगता है? परनीत इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट ब्रो, है दिमाग से बहुत शातिर है वो लड़का, कॉमेडियन है ना, उसके अंदर पता, उसको समझ है, उसके अंदर ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, एक वाइब भी है, एक बोलते हैं ना कि कंप्लीट पैकेज लगता है मुझे बिग बॉस के हिसाब से शायद। सो यस, लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बस ये कहना चाहता हूँ गाइस, प्यार बनाए रखो, बहुत मेहनत से कुछ शूट किया है, पेशेंस रखो, पैशन मेरे में बहुत है, आपको पता है, आग लगेगी बहुत जल्दी। तो क्या कुछ आपका अपकमिंग है? कुछ मैं कर रहा हूँ, एक मेरे 13-14 साल की जो जर्नी है लाइफ में, जो भी चीज़ें मैंने करी हैं वो सब चीज़ें बाहर आने वाली हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड इतना कहूँगा कि म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत कुछ कर रहा हूँ गाइस। मैंने एक बात बोली थी बहुत टाइम पहले कि आई एम नॉट हियर टू क्रिएट अ ट्रेंड, आई एम हियर टू क्रिएट अ लेगेसी, और वो लेगेसी कंटिन्यू होगी फॉर श्योर।